हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना अभी काउंसलिंग से रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर चीज का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जैसे कि अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, अब दो प्रकार के हमारे पास कैंडिडेट हैं या दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो हैं जिनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ करना क्या है। तो देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के लोग होंगे, दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, लेकिन एक वर्ग वो होगा जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा, एक स्टूडेंट्स का वर्ग वो होगा जिसको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। मतलब अगर अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है सेकंड राउंड का। वेट फॉर द सेकंड राउंड, मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप 10-15 दिन आराम कीजिएगा, घर में बैठिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड राउंड। आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना है और फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। आप फिर से अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और उस हिसाब से आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। तो ये उन बच्चों की बात हो गई जिनको कोई भी कॉलेज अभी नहीं मिला है, मतलब उनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों का नाम है अलॉटमेंट लिस्ट में। तो भैया देखो, अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको चार प्रकार के कॉलेज मिले होंगे। अभी कौन कौन से बताओ। एक होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और एक होगा आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, और एक होगा आपका प्राइवेट डेंटल कॉलेज। तो अब आपको करना क्या है, देखो, अगर आपको जीएमसी मिला है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एडमिशन कंपलसरी है। एडमिशन इज कंपलसरी। आपको कॉलेज पसंद हो या ना हो, या आपको अपग्रेड कराना हो या ना कराना हो, आपको यहाँ पे एडमिशन कंपलसरी है। तो एडमिशन कहाँ लेना है, वो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे। वहां पे भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वहां पे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले एक चीज पूछी जा रही है, फ्लोटिंग की फ्रीजिंग। तो देखो बेटा, जिन बच्चों को जेएनएम कॉलेज का मतलब समझ लो, जिन बच्चों को जेएनएम मिल चुका है तो उनको फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि जेएनएम से अच्छा कोई कॉलेज नहीं है। फ्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अभी आप सेकंड राउंड में या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको जो कॉलेज मिला है आप उसमें एडमिशन ले लेंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, आपने कॉलेज ले लिया जो आपको मिला है, अब आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो फ्रीज करना है वहां पे। मतलब जिनको जेएनएम मिला है उनको फ्रीज करना है, और जो अपने कॉलेज से सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई मेरे को अब अपग्रेड नहीं कराना है, मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उसमें रहना चाहता हूं या रहनी चाहती हूं, तो उसको आपको फ्रीज करना है। अब फ्लोटिंग किनको करना है, तो मैं तो बोलता हूं जिनको जेएनएम नहीं मिला उन सबको फ्लोटिंग ही करना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए। फ्लोट का मतलब ये हो जाएगा कि भैया आप जो कॉलेज मिला है उसमें तो आप एडमिशन ले ही रहे हैं। सुनिएगा, आपको जो कॉलेज मिला है उसमें तो आपको एडमिशन लेना ही। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, एडमिशन ले लिया। अब अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो भैया सेकंड राउंड जो होता है वो जिन बच्चों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला उनके लिए एक नया राउंड होता है, और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनके लिए वो अपग्रेडेशन राउंड होता है। मतलब कोई अलग से अपग्रेडेशन राउंड नहीं होता है, वो सेकंड राउंड को ही अपग्रेडेशन राउंड बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको जो कॉलेज मिल गया, ठीक है, मान चलिए आपको अंबिकापुर मिल गया, अब अंबिकापुर के नीचे वाले कॉलेज को मत डालिएगा। लाइक आप मत डालिए कोरबा, कांकेर या महासमुंद को मत डालिएगा, उसको ऊपर वाले कॉलेज को डाल दीजिए। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, तो याद रखिएगा अब आप वापस नहीं जा सकते। मतलब ऐसा नहीं कि अंबिकापुर मिला था, अब हमको मान लीजिए दुर्ग मिल गया, अब मेरा मन बदल गया क्या नहीं हम अंबिकापुर में रहना चाहते, तो ऐसा नहीं हो। अगर आप अपग्रेड में डालते हैं, सुनिएगा, और आपको अपग्रेड में कॉलेज मिल जाता है, तो जो आपने अभी एडमिशन लिया है फर्स्ट राउंड में, वो कॉलेज आपका खत्म हो जाएगा, उसकी सीट किसी और बच्चे को दे दी जाएगी, और जो आपको अपग्रेड में कॉलेज मिला है अब आपका वो कॉलेज होगा, तो आपको वहां पे एडमिशन लेना ही लेना है। तो अपग्रेड में आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज को डालिएगा जिनमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं रहेगा कि जो कॉलेज मिल गया उसमें हम वापस चले जाए। नहीं, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया है इसका मतलब आपको उसी कॉलेज में जाना है। तो आप फ्लोट करेंगे तो आपको अपग्रेडेशन का राउंड मतलब ऑप्शन मिलेगा आगे चल के, और अगर आप फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं और आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, वो कॉलेज आपका हो गया। मतलब आपको एमबीबीएस अब वहीं पे करनी है, अब आपका कॉलेज बदलने वाला नहीं है। तो फ्लोट कर दीजिए, जिनको जेएनएम नहीं मिला है वो फ्लोट कर दीजिए। जैसे बिलासपुर मिला है आपको, मान के चलिए, तो आप बस अगले राउंड में अपग्रेडेशन राउंड में क्या कीजिएगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, ये वाली चॉइस फिलिंग नल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, वहां पे जो कॉलेज आपको मिला है वो आपको नहीं डालना है, वो तो वैसे भी आप नहीं डाल सकते, उसके ऊपर वाला ही कॉलेज डालिएगा, नीचे वाले मत डालिएगा। पता चला कुछ बच्चे बोलते सर वो तो हमने देखने के लिए डाल दिया था। भैया यहाँ पे तुम्हारी शादी वादी नहीं हो रही है कि देखने के लिए डाल दिया कि लड़के वो देखने के लिए चले जाते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर आपको बिलासपुर मिला है तो आप सिर्फ अपग्रेडेशन राउंड में, जब चॉइस फिलिंग होगी सेकंड राउंड में वही अपग्रेडेशन राउंड होता है, तो वहां पे आप समझिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको जेएनएम कॉलेज डालना है। तो आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो एडमिशन लेना है। फिर अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, अच्छा सर अपग्रेड हो गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, अब आप जाएंगे अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे और आपका अपग्रेड कॉलेज हो चुका है। तो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है आपको वहां जाना है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब आगे का प्रोसेस है। वहां पे आपको जाना है, उनको भैया वो अलॉटमेंट लेटर दिखाना है कि भैया देखो मेरा कॉलेज अपग्रेड हो गया। वो आपको शांति से आपके डॉक्यूमेंट दे देंगे, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको बॉन्ड और ये सर्विस बॉन्ड ये सब फिर से बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आपको मतलब ये समझिए, अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आप 2 बार एडमिशन लेंगे। इवन आपको फीस भी 2 बार, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि आप फीस भी 2 बार, हाँ देनी पड़ेगी। लेकिन आपने जो फर्स्ट अभी जो आपके जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, मतलब फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, वो फीस आपको वापस दे दी जाएगी। और कैसे मिलेगी ये भी सुन लीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे उस कॉलेज में अपने पूरे, तो वहां से वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेंगे। उस अकाउंट में 10% फीस को काट के, मतलब अगर आपने 40,000 दी है तो 4,000 को काट के 36,000 रुपए आपको अगले 10 से 15 दिन में दे दिए जाएंगे। लेकिन जब आपको नया कॉलेज मिलेगा तो वहां पे आपको 40,000 फिर से देने पड़ेंगे। मतलब आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपके पास 80,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 40 वो तुरंत नहीं मिलेगा कि वहां से मिलेगा और वहां जाके दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये 40 मिलेगा 10% कटने के बाद, मतलब 36,000 मिलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो भी वहां पे उनकी जो भी डेट्स आएंगी कि इस डेट्स में हमारे सेकंड राउंड में एडमिशन हो रहा है, वहां पे जाके आपको लेना पड़ेगा। तो याद रखिए, अपग्रेडेशन राउंड कोई अलग से राउंड नहीं होता है, सेकंड राउंड को ही अपग्रेडेशन राउंड बोलते हैं। जिनको कॉलेज मिल जाता है उनके लिए अपग्रेडेशन राउंड होता है, और जिनको कॉलेज नहीं मिलता है उनके लिए वो फर्स्ट राउंड जैसा होता है, ठीक है। या तो फिर आपको क्या मिला हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला होगा। देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रूल के अकॉर्डिंग, आप ये समझिएगा, रूल के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्क्रूटनी कंपलसरी है। याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपका जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना ही कराना है। उसके बाद मतलब स्क्रूटनी आपको यहाँ पे करानी करानी है। किस कॉलेज में करानी है उसका आपका अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा, वहां पे आपको जाना, स्क्रूटनी करानी कंपलसरी है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसमें एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। देखिए अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला तो इसमें आप अपग्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर एडमिशन ले लिया तो आपने अभी 18 से 19 लाख रुपए दे दिए, और आपका कॉलेज अगर अपग्रेड हो गया, प्राइवेट में ही अपग्रेड हो गया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको वहां पे भी एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको मोटा मोटा 38 से 40 लाख रुपए एक साथ देने पड़ेंगे। वो वापस हो जाएंगे आपके पैसे जो आपने पहले कॉलेज में दिया, लेकिन 10% कटने के बाद, मतलब 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास आपका पैसा कटने के बाद वापस हो जाएगा। लेकिन आपको जल्दबाजी में अभी कम से कम 40 लाख रुपए रखने पड़ेंगे अपने पास अगर आपका प्राइवेट में अपग्रेड होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्राइवेट में वही कॉलेज डालिएगा जो आपको लेने होते हैं। ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अभिषेक मिश्रा को डाल दिया, अब उनका मन हो रहा है कि हमको वो नहीं लेना है। अगर नहीं लोगे आप तो स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। वहां पे आप बोलो आपको परेशान करेंगे, नहीं एडमिशन लेना पड़ेगा, वैसे कंपलसरी नहीं, आप उनको रूल्स बताएंगे कि कंपलसरी नहीं है तो वो समझेंगे उस चीज को। तो अगर आपको अभिषेक मिल गया तो फिर आपको वही कॉलेज, क्योंकि आप सेकंड राउंड में अपग्रेड कराने जाओगे और आपको मिल भी गया, मान के लिए बालाजी कॉलेज मिल भी गया, तो आपको फिर से उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज को। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बता दिया। फिर आप आ जाओ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है, एडमिशन जरूरी नहीं है, मतलब इसमें सेम चीज। और आप आ जाओ प्राइवेट डेंटल कॉलेज में, इसमें भी सेम चीज है। क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है, एडमिशन जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो आपको जो कॉलेज मिला है अभी वो कॉलेज में सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा। और सेकंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है और फर्स्ट राउंड में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो वो कॉलेज, दोनों कॉलेज आपके हाथ से चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे सर फर्स्ट राउंड में हमको जो मिलेगा क्या हम उसमें एडमिशन अब ले सकते हैं? नहीं ले सकते। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, नो एडमिशन, अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि कॉलेज आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में नहीं मिलेंगे। इनके अलावा आप कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कब होंगे, आपको कब मिलेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। मतलब अगर अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। आप स्क्रूटनी अगर नहीं कराते हैं तो याद रखिएगा आप फर्दर राउंड से बिल्कुल काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो स्क्रूटनी जरूर करा लीजिएगा। अब इसलिए मैं बोलता हूं कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज आपने फिल कर दिया होगा, देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अब मिल गया होगा तो अब आपको स्क्रूटनी कराना कंपलसरी हो गया। इसलिए हमेशा फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज डालिए जिसमें आप जाना चाहते हो, सेकंड राउंड में डालिए। जैसे प्राइवेट में अगर आप अभिषेक में नहीं जाना चाहते तो आपको डालना ही नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, आप जिसमें जाना चाहते हैं, नहीं अब बोलोगे सर नहीं मिलेगा तो हाँ ठीक है ना, तो सेकंड राउंड में मिल जाएगा ना। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है तो आपको सेकंड राउंड में मिल जाएगा।
तो वेट देखिए, प्राइवेट में अगर अच्छा कॉलेज, या समझ लीजिए एक रूल है, प्राइवेट में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको पेशेंस रखना आना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा हो सकता है कि 420 वाले को अभिषेक मिला हो और हो सकता है लास्ट में 380 वाले को शंकराचार्य मिल जाए, बालाजी मिल जाए, तो जो लास्ट तक रुकेगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा खतरा है, लेकिन प्राइवेट में खतरा नहीं होता है, सीट्स तो हमेशा बचती हैं। अभी आप देखेंगे तो बहुत सारी प्राइवेट की सीट्स बचेंगी। क्यों बचेंगी? क्योंकि जो मैनेजमेंट कोटा की हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी अनरिजर्व की सीट फिल हुई हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी वो सभी सीट्स बची हुई हैं। इवन अपने गवर्नमेंट कोटा की भी एसटी की सीट्स बची हुई हैं। सब जाके पहले एसटी से एससी में जाएंगे, जब उसमें बच्चे नहीं हुए तो ओबीसी में जाएंगे, उसमें बच्चे नहीं हुए तो अनरिजर्व में जाएंगे। तो मैक्सिमम सीट्स ओबीसी में चली जाती है, क्योंकि एससी और एसटी के बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते फीस के कारण। तो इसमें आपको इंतजार करना है प्राइवेट में, और प्राइवेट में पहले राउंड में वो कॉलेज नहीं डालने। अगर आपके 400 नंबर थे तो, या 380 नंबर मतलब अनरिजर्व के थे और आपके 400 नंबर के आसपास थे, तो आपको नहीं डालना चाहिए था अभिषेक को, क्योंकि वो मिल जाता आपको। लेकिन आप याद रखिए सेकंड राउंड में 400 नंबर में चांस है कि आपको बालाजी मिल जाए, शंकराचार्य मिल जाए। तो वो देखो, उसमें तो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा खतरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई, मैंने सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्या करना है बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर से बोलता हूं, अगर अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम है और आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते तो स्कूटनी इज कंपलसरी, कराना ही कराना है। एडमिशन किसमें कंपलसरी है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कंपलसरी है, भले आप अपग्रेड कराना चाहते हैं या नहीं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये कॉलेज आपको फिर आपसे चले जाएंगे, और सेकंड राउंड में ये कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे, थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेंगे। सीट्स होंगी तो आपको नहीं मिलेंगे, आपसे कम मार्क्स वाले को दे दिया जाएगा, भले आपके मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि आपने इनको छोड़ दिया है। अगर आप कोई एक बार छोड़ देते तो वो चीज फिर से अलॉट नहीं होती आपको। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने थे। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।